आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आइए राम वनवास के तीसरे दौर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह वृतांत कुछ लंबे होने के कारण इनको दौर में मैंने विभाजित कर दिया है। तो दोस्तों, जब राज्य में सूना रथ लौटते लोगों ने देखा तो सभी नगर के लोग आंसू बहा रहे थे, क्योंकि प्रभु राम आगे बढ़ गए थे और अयोध्या वापस आने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, यह महाराजा दशरथ को बताया जा रहा था सारा वृतांत। दोस्तों, इस प्रकार वचन सुनकर महाराजा दशरथ अपने आप को व कैकई को बुरा भला कहने लगे। तब सुमंत ने समझाते हुए कहा कि महाराज, आप राम लक्ष्मण व सीता के लिए शोक न करें। वे जहाँ भी जाएंगे वहाँ सभी वनवासी उनसे प्रेम करेंगे। वे प्रसन्नचित्त हों, महर्षियों के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थित हैं, वन में रहकर फल फूल का भोजन करते हुए आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार के वचन कह महाराज को रानी सुमित्रा के पास छोड़कर सुमंत महल में लौट गए। इधर राजा विलाप करते हुए अधिक दुखी हो रानी सुमित्रा से बोले कि हे सुमित्रे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप वचन अपना प्रभाव दिखा रहा है। मैंने तुम्हें भी अपनी आँखों से स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूँ। तुम मेरा स्पर्श करो। जो लोग यमलोक जाने वाले होते हैं वे अपने बंधु बांधवों को नहीं देख पाते। यदि श्री राम सुमंत के साथ लौट आते तो मुझे विश्वास था कि अभी मैं और कुछ समय तक जीवित रहता। वर्तमान में तो जिस प्रकार तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की लौ बुझ जाती है, उसी प्रकार मेरी सारी इंद्रियां नष्ट होती जा रही हैं, मानो चेतना का तेल समाप्त हो रहा हो। इस प्रकार शोक जताते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। सुमित्रा उन्हें मूर्छित जानकर वहीं समीप लेट गई। चूंकि राजा बार बार मूर्छित हो रहे थे तथा बार बार होश में आकर बड़बड़ाने लगते थे। प्रातःकाल राजा के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं लाई गई। सूर्योदय होते ही राजा की सेवा के लिए उत्सुक सभी सेवक आकर खड़े हो गए, परंतु राजा बाहर नहीं निकले। सभी के मन में शंका उत्पन्न हुई। तब उनकी विश्वस्त सेवकाओं ने अंदर प्रवेश किया। एक ओर निश्चेष्ट पड़े महाराज व सुमित्रा को वहां सोते हुए पाया। सेविकाएं चित्कार कर उठी, जिससे सुमित्रा की नींद खुल गई। कौशल्या भी कक्ष में आ गईं। चारों ओर शोक का वातावरण छा गया। सभी वहां फुसफुसाहट में कैकई की निंदा करने लगे। तभी सभी राज्य के मंत्री, ब्राह्मण, श्रेष्ठ राजपुरोहित महर्षि वशिष्ठ के साथ बैठे मंत्रणा करने लगे। सभी का मत था कि राजा के बिना इस राज्य का विनाश हो जाएगा, राज्य में अराजकता फैल जाएगी। सब ने महर्षि वशिष्ठ का पर इस अवसर का निर्णय लेने के लिए कहा। वे बोले कि राजा दशरथ ने जिसको राज्य दिया है वे भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के यहाँ निवास कर रहे हैं। उन दोनों को बुलाने का तुरंत प्रबंध होना चाहिए। तुरंत दूतों को भेजने का प्रबंध किया गया तथा उन्हें समझाया गया कि तुम यहाँ की वस्तु स्थिति को वहाँ किसी भी प्रकार का वर्णन ना किया जाए, ना ही किसी प्रकार का शोक वहाँ प्रकट करना है। तुम वहाँ जाकर भरत से कहना कि कुमार, पुरोहित जी व समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक काम है। आप यहाँ से शीघ्र अयोध्या पहुँचिए। सभी बातों को भली भांति समझकर दूत तीव्र गति से चलते हुए रात्रि
ककव देश कैकय देश जा पहुंचा। जब वे भरत के पास पहुंचे तब वे वहां से अपने मित्रों को रात्रि में देखे दुर्स्वप्न का वर्णन कर रहे थे। वे उदास तथा शंका से ग्रस्त थे। भरत ने अयोध्या से दूतों को देखते हुए सभी कुशलता के विषय में पूछ अपनी शंका का निवारण तो करना चाहा। दूतों ने उन्हें दिए निर्देशों के अनुसार बताया कि वहाँ सब कुशल है, परंतु आपको वहाँ तुरंत आने के लिए मंत्रियों व पुरोहितों ने निवेदन किया है। आप तुरंत प्रस्थान का प्रबंध करें। भरत तुरंत अपने नाना जी के पास गए, उनसे आज्ञा व आशीर्वाद लेकर तथा मामा व नाना से बहुत से उपहार प्राप्त करके दोनों भाइयों ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। परंतु मार्ग भर उन्हें बुरे बुरे स्वप्न की शंका सताती रही। अयोध्या नगरी के समीप पहुंच वे भाई शत्रुघ्न से बोले कि भाई, पवित्र उद्यानों से सुशोभित हमारी यशस्वी नगरी आज कुछ उदास प्रतीत हो रही है। यह नगरी चहल पहल युक्त नगरी के स्थान पर शांत और निर्जन वन के भांति प्रतीत हो रही है। मुझे अनेक प्रकार के अशुभ कार्य अनिष्ट के अपकुशन दिखाई दे रहे हैं। मेरा मन पता नहीं क्यों खिन्न हो रहा है। दोस्तों, जब कोई परिवार का सदस्य चला जाता है तो ऐसे इशारे आते हैं। यह मैंने भी महसूस किया है। दोस्तों, जिस किसी से हमारा खून का रिश्ता होता है, कुछ न कुछ इशारे आपको आते हैं और आपको समझ भी जाना चाहिए। यह वृत्तांत श्री राम के वन गमन का दौर किस तरह का रहा उसके बारे में था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते हुए इसको अपने भक्तों, जिज्ञासुओं के पास अवश्य भेजें। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।